बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको खुश आबाद और तमस्कराता रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीज लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान, क्रिस्पी और क्रंची टेस्टी रेसिपीज है। अगर आपके पास एक कप मैदा और एक अदद आलू हैं तो आप ये रेसिपीज बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए हमें चाहिए एक कप मैदा। मैदे को छानकर साफ कर लें और फिर इसमें नमक चुटकी भर शामिल करें। नमक डालने के बाद इसमें ज़ीरा आधा चम्मच इसको हाथ पर रख कर मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। इसके बाद इसमें अजवाइन एक चुटकी भर शामिल करें। अजवाइन डालने के बाद इसमें ऑयल 2 अदद शामिल करें। 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और यकजां कर लें। फिर इसको नीम गर्म पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता गूंथते जाएं। आज़र क्वार इसमें पानी शामिल करते जाएं और इसको 4-5 मिनट तक अच्छी तरह गूंथ लें। मैदे को गूंथने के बाद 10 मिनट तक ढक कर एक साइड पर रख दें। अब चूल्हा ऑन करें और इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालें। घी को गर्म होने पर इसमें लहसुन 1 चम्मच कुटा हुआ शामिल करें। लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने दें और साथ में ज़ीरा डालकर इसको हल्का सा ब्राउन कर लें। आधा चम्मच जीरा डालने के बाद इसमें प्याज 1 अदद चॉप कटर किया हुआ शामिल करें। इसके बाद इसमें बंद गोभी 1 कप बारीक कटर की हुई, गाजर 1 कप कटर की हुई शामिल करें। इसको बारीक काट लें या कटर कर लें। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च 1 से 2 चम्मच शामिल करें और फिर इसमें उबले हुए आलू इनको कुचल कर या क्रश करके इसमें शामिल करें। इन सारे मसाला जात को डालने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको 2-3 मिनट तक हल्का सा फ्राई करें। इसके बाद इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद बारीक काट कर इसमें शामिल करें। इसके बाद इसमें नमक 1 से 1.5 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। इसके बाद इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच और खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद इसमें हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। इन सारे मसाला जात को डालने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स करें और सारे मसाला जात को अच्छी तरह यकजां करें और थोड़ा सा ब्राउन कर लें। थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें और फिर चूल्हा बंद कर दें। अब इसको एक प्लेट या डिश में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दें। सारे मसाला जात को 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने दें। इतनी देर में आप पहले जो मैदा गूंद कर रखा हुआ था इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। इसके बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बनाएं। आम पेड़े की तरह इसको पेड़े बनाएं, लेकिन ये बिल्कुल छोटे यानी मिनी साइज के होने चाहिए। साइज के सारे पेड़े तैयार कर लें। पेड़े बनाने के बाद इनको एक साइड पे रखें और एक पेड़ा लें और इसको हल्का सा बेल लें। बेलने से पहले मैदे का छिड़काव कर लें ताकि अच्छी तरह ये बेलने में आसानी रहे। इसको इस साइज का छोटा सा चपाती की शक्ल में बेल लें। देखें इसी तरह सारी इसी मोटाई की शक्ल में सारी चपातियाँ जो हैं बेल लें। इसके बाद एक चपाती लें, इसके ऊपर 1 चम्मच अमेज़ा जो हमने पहले तैयार करके रखा हुआ था वो डालें। मेज़ा डालने के बाद अब इसको चारों साइड से किनारों पर पानी लगा लें। पानी लगाने के बाद अब उंगली की मदद से, उंगली और अंगूठे की मदद से इसको एक साइड से पकड़ें और फोल्ड करते जाएं। देखें इसी तरह ये आसानी के साथ सारा जो है इसको फोल्ड कर लें और फिर ऊपर से इसको बांध कर इसको उंगलियों की मदद से हमवार करें और बिल्कुल ये इसी तरह के स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लें। अब इसको हल्का सा बेल कर हमवार कर लें। इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हल्का सा आहिस्ता बेलें। क्या रहे कि इसको ज़्यादा सख्त तरीके से ना बेलें, इस तरह यह मेज़ा जो है वो बाहर आ जाएगा। इसको बस हल्का सा हमवार करें और सारे स्नैक्स जो हैं वो इसी तरह तैयार कर लें। अब मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ ताकि आपको बनाने में मुश्किल पेश ना आए। इसी तरह चपाती को हाथ पर रखें और इसके अंदर अमेज़ा डालें। अब आप अगर हाथ पर नहीं रख के बनाना चाहते तो आप इसको नीचे रखें और दोनों हाथों की मदद से चारों साइड से पकड़कर ऊपर से इसको इकट्ठा करें और फिर इसको दबाकर हमवार कर लें। इसी तरह फिर दोबारा इसको हल्का सा दोनों साइड से आहिस्ता आहिस्ता बेल लें। फिर ऑयल को गरम करें। ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना बल्कि इसको बस हल्का सा गरम करने के बाद एक एक स्नैक जो है वो इसमें डालते जाएं।
ख्याल रहे कि इसको तेज़ आंच पर या मीडियम आंच पर हरगिज़ फ्राई ना करें, बल्कि इसको धीमी आंच पर फ्राई करें। धीमी आंच पर फ्राई करने से ये आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू होंगी। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो फूल रही हैं। अगर आप तेज़ आंच पर बनाएंगे तो ये स्नैक जो है वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं होंगे। इनको चम्मच या कांटे की मदद से अपनी जगह से हरकत देते जाएं। गुब्बारे की तरह फूल गए हैं, इनको अपनी जगह से हरकत देते जाएं और घी जो है वो इनके ऊपर डालते जाएं। इनको 4 से 5 मिनट तक एक साइड से फ्राई करें और फिर इनकी साइड चेंज करके इसी तरह इसको दूसरी साइड से भी ब्राउन होने तक फ्राई करें। इस दौरान चूल्हा जो है वो बिल्कुल धीमा होना चाहिए, तेज आंच जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इनको 1 से 2 दफा इसी तरह फ्राई करें और फिर इनको ब्राउन होने दें। जब दोनों साइड से ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। देखिए ये अंदर तक जो है वो फ्राई हो चुके हैं। ये हमने ऊपर से जो इकट्ठा किया था वो भी अंदर तक फ्राई हो चुका है। जब ये ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल लें। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखें कितने टेस्टी, मज़ेदार और क्रिस्पी लग रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।